हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जीके साइंस पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी वो उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आओ शुरू करते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा जीवित थनधारी जीव कौन सा है? जिराफ, सफ़ेद हाथी, गैंडा या नीली व्हेल? सबसे बड़ा जीवित थनधारी नीली व्हेल है। स्तनधारियों की त्वचा में मौजूद निम्न में से कौन सी संरचना सीधे गर्म रखने में मदद करती है, अर्थात शरीर को गर्म रखने में मदद करती है? वर्णित कोशिकाएं, पिगमेंटेड सेल्स, पसीना ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, लसीका वाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स या रक्त कोशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज? तो इसका उत्तर है पसीना ग्रंथियां हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायता करती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में श्रम विभाजन होता है। फूलों से शहद इकट्ठा करने वाले श्रमिक होते हैं नर, मादा, बांझ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है मादा। मादा मधुमक्खी जो होती है वह फूलों से शहद इकट्ठा करती है। अगला प्रश्न, पेंसिलिन का उत्पादन होता है खमीर से, शैवाल से, फफूंदी से या मशरूम से? इसका उत्तर है फफूंदी। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को किसके कारण देख सकती है? साधारण आंखें, सिर पर आंखों के कारण, मिश्रित आंखें या अच्छी तरह विकसित आंखें? इसका उत्तर मिश्रित आंखें अर्थात कंपाउंड आईज। इसके साथ जो चींटी है अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख सकती है। हमारे शरीर में लगभग 80% डैश होता है प्रोटीन, खनिज, पानी अथवा वसा? तो इसका उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़ों को खिलाया जाता है कीड़े, शहतूत के पत्ते, घास या इनमें से कोई नहीं? रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम है क्योंकि उनके पंख पैदा करते हैं ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, इंफ्रारेड किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें? तो इसका उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंगे। अकलदाढ़ अर्थात विजडम टीथ आमतौर पर निकलती हैं 12 से 15 वर्ष की आयु में, 17 से 30 वर्ष की आयु में, 34 से 40 वर्ष की आयु में या 40 से 45 वर्ष की आयु में? तो इसका उत्तर है 17 से 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, सांपों में जीभ का कार्य है भोजन चखना, भोजन को सूंघना, भोजन को पकड़ना अथवा भोजन का पता लगाना? तो इसका उत्तर है भोजन को सूंघना। सांप अपनी जीभों से भोजन को सूंघते हैं। निम्न में से कौन सा ठंडे खून वाला जानवर है? व्हेल, पेंगुइन, कछुआ या शेर? तो इसका उत्तर है कछुआ। खमीर का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, चीनी या बैक्टीरिया? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है बत्तख, डोडो, शुतुरमुर्ग या मोर? इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ईमो, मुर्गी, हंस, इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से ईमो जो है वो पक्षी उड़ नहीं सकता। मधुमक्खियों के कृत्रिम पालन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या लॉकीकल्चर? तो इसका उत्तर है एपीकल्चर। अगला प्रश्न, केंचुए अर्थात अर्थवर्म मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं क्योंकि वे इसमें नाइट्रोजन मिलाते हैं, मिट्टी के हानिकारक बैक्टीरिया खाने से जीवित रहते हैं, मिट्टी के बड़े हिस्से को पलट देते हैं या इनमें से कोई नहीं? केंचुए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी के बड़े हिस्से को पलट देते हैं। चमड़ी के रंग में बदलाव पाया जाता है झींगा में, स्टारफिश में, गिरगिट में या शार्क में? तो इसका उत्तर है गिरगिट में। किसके द्वारा काटने से कटे भाग पर 2 छिद्र दिखाई देंगे? मधुमक्खी, काकरोच, बिच्छू या जहरीला सांप? तो इसका उत्तर है जहरीला सांप के काटने पर 2 छिद्र दिखाई देंगे। अगला प्रश्न, वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं बैट, कंगारू, स्क्वेल या डक बिल प्लेटिपस? तो इसका उत्तर है डक बिल प्लेटिपस। इनमें से किसमें हार्मोन्स नहीं होते? चूहा,
बंदर, बैक्टीरिया या बिल्ली? इसमें बैक्टीरिया में हार्मोन्स नहीं होते। निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है? रेंगने वाले जानवर, मछलियां, पक्षी या गाय? तो इसका उत्तर है मछलियां। मछलियों की जनसंख्या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। ऊंट अपने कुबड़ अर्थात हम्प का प्रयोग करता है वसा भंडारण के लिए, पानी भंडारण के लिए, रेत में चलने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है वसा अर्थात फैट को भंडार करने के लिए ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में घुल जाता है? मनुष्य के, मछली के, मेंढक के या केंचुए के? जो हीमोग्लोबिन है वह केंचुए के प्लाज्मा में घुल जाता है। रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? रेशम कीट के अंडे द्वारा, रेशम कीट के प्यूपे द्वारा, रेशम कीट के लार्वे द्वारा या रेशम के कीड़े से? तो इसका उत्तर आएगा रेशम कीट के लार्वे से। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसका सबसे छोटा अंडा होता है? शुतुरमुर्ग का, हमिंगबर्ड का, कबूतर का या होमोसेपियंस का? तो इसका उत्तर है होमोसेपियंस। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।